अगर आप भी बीटेक कर रहे हैं या आईटीआई कर रहे हैं या कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं और आप रिसेशन की वजह से परेशान हैं, तो ये वैकेंसी आपके लिए है जिस बारे में आज डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। क्योंकि जब से रिसेशन आया है बच्चों को जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। चाहे वो उसको कितनी भी अच्छा स्किल आता हो, मतलब चाहे उसको कितनी अच्छी कोडिंग आती हो, लेकिन वो कंपनी वाले एज अ फ्रेशर आपको एक्सपीरियंस क्वालिटीज मांग रहे हैं, एज अ एक्सपीरियंस स्किल्स मांग रहे हैं। तो परेशान नहीं होना है। आज मैं इतनी बेहतरीन वैकेंसी लेके आपके लिए आया हूँ मैं, जिसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि बीटेक वाले बच्चे ही उसमें चाहिए। ठीक है, और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, ऑफिसर रैंक की वैकेंसी है। सैलरी की बात करूँ साहब, सैलरी 1.5 लाख के आसपास सैलरी है। तो बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है यश दुबे। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको यूपी एमआरसी एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी मेट्रो की वैकेंसी है, जिसमें ऑफिसर रैंक की वैकेंसी निकली है, लोअर रैंक की वैकेंसीज नहीं है। अप्लाई कौन कौन कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, अप्लाई कब से कब तक का टाइम है, कितनी फीस लगेगी, सब बारे में डिस्कस करेंगे। मैं बिना देर की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो पहले बात करते हैं कि इसमें सैलरी क्या क्या है। सबसे पहले सैलरी की बात कर लेते हैं। असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी है 50,000 से लेकर 1,60,000। ये बेसिक पे है, ध्यान रखना बेसिक पे है। आपके जो एडिशनल बेनिफिट है उसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा मैं। जूनियर इंजीनियर की सैलरी कितनी है, 33,000 से 67,000 के आसपास। अकाउंट असिस्टेंट की सैलरी है 25,000 से लेकर 51,000 तक। और ऑफिस असिस्टेंट की सैलरी कितनी है, 25,000 से 51,000। ये केवल बेसिक है अभी। इसमें एडिशनल हमें क्या मिलने वाला है, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, सप्लीमेंटल पैटर्निटी लीव, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, बहुत चीज़ें मिलने वाली है। मतलब कि इतने आपको एडिशनल बेनिफिट मिल जाएंगे, जो अगर हम बात करें तो लगभग लगभग आपकी सैलरी बैठेगी जाके 1 मंथ की 2.5 लाख से 3 लाख सैलरी बैठेगी आपके जाके मिनिमम। क्योंकि आपको भाई एक घर मिल रहा है, वहां से नहीं घर लेते हो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल जाएगा। तो बहुत चीज़ें मिल रही हैं आपको। ठीक है, तो ये तो आपकी हो गई सैलरी की बात। अब इसमें पोस्ट कौन कौन सी हैं। असिस्टेंट मैनेजर, इसमें अप्लाई कौन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो या तो आपका अगर मास्टर डिग्री है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या आपके पास बीई बीटेक अगर आपने सीएस से किया है, कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया, और आपकी सीएस में कम से कम 60% हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन यू आर एलिजिबल, यू कैन अप्लाई दिस वैकेंसी। एससी कैंडिडेट को यहाँ पर भी छूट है। एससी के लिए अगर आपके 50% भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर की। इलेक्ट्रिकल जो ब्रांच है आपकी, अगर बच्चा बीटेक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक से किया है और उसके मिनिमम 60% है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर एसएनटी की। इलेक्ट्रॉनिक्स, अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपने बीटेक किया है या कम्युनिकेशन से किया है, या आपके पास कोई भी नॉर्मल इंजीनियरिंग की डिग्री है जिसमें लगभग लगभग 60% मिनिमम क्राइटेरिया आपके फुलफिल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगेन एससी के लिए छूट है 50%। लगभग सब में यही सेम है। असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन, अगर बीटेक आपने वही किया है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से, 60% मिनिमम है आपकी, आप ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन में जाओ, या फिर आपको जाना हो असिस्टेंट मैनेजर में जाना हो, या आपको जाना हो इलेक्ट्रिकल्स में, आप सब में अप्लाई कर सकते हो अगर आपने इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक से किया है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं अकाउंट्स में। किसी किसी को अकाउंट्स में इंटरेस्ट होता है, भाई हमें तो अकाउंट्स में जाना है, तो उसके लिए भी है। लेकिन इसके लिए एक चीज़ है, आपने सीए का एग्जाम पास किया हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके सीए का एग्जाम आपने पास किया हो तो अप्लाई कर सकते हो इसमें, केवल अकाउंट्स के लिए। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट एचआर, जिसकी सैलरी 33,000 से 50,000 के आसपास थी, वो एचआर, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, बीएससी हो, कोई स्ट्रीम से, बायो से हो, केमिस्ट्री से हो, मैथ्स से हो, किसी से भी हो, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। लेकिन उसमें लगभग लगभग आपके 60% तो होने ही चाहिए, 59.9 भी नहीं, 60%। अब तब अप्लाई कर सकते हो। भाई साहब आपको ऑफिसर रैंक की जॉब दे रही है, तो आपको इतनी परसेंट तो मानेगा ही ना। देन बात करते हैं, अब कोई बोलेंगे भाई हमने बीटेक तो किया ही नहीं है, हमने डिप्लोमा किया है, क्या हम एलिजिबल हैं। यस, यू आर एलिजिबल। जूनियर इंजीनियर बनोगे आप, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक ब्रांच में, अगर आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से किया है या फिर इलेक्ट्रॉनिक से किया है, और आपके मिनिमम 60% है। अगेन यहाँ पर SC ST के लिए अगेन छूट है, यहाँ पर 50% और आपके मार्क्स है तो आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो इस वैकेंसी में। जूनियर इंजीनियर, इन पोस्ट का ध्यान रखना क्योंकि पोस्ट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती हैं। ठीक है, स्टेशन कंट्रोलर आपको बनना है। स्टेशन कंट्रोलर यानी कि जिसे हम कहते हैं कम ट्रेन ऑपरेटर कहते हैं, SCTO शॉर्ट फॉर्म है इसकी। तो अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, इलेक्ट्रिकल से है, इलेक्ट्रॉनिक्स से है, या फिर टेली कम्युनिकेशन से है, क्योंकि भाई आप कंट्रोलर हो गए तो आप बात करोगे टेली
उसको थोड़ा चाहिए होगा, नॉलेज आपको चाहिए होगा टेली कम्युनिकेशन की। तो इसमें वही सेम चीज़ है, मिनिमम क्राइटेरिया 60% है आपका फुलफिल होना चाहिए ये चीज़। अब बात करते हैं अकाउंट असिस्टेंट की। अकाउंट असिस्टेंट में क्या है, अगर बैचलर डिग्री आपकी कॉमर्स से है और मिनिमम अगेन 60%, SC ST के लिए 50%। अगर आपकी बैचलर डिग्री कॉमर्स से है तो आप अकाउंट असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा भी नहीं है, ITI है, तब भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपकी पोस्ट अलग होगी। अगर आपके पास ITI सर्टिफिकेट है, इलेक्ट्रिकल ट्रेड से है और मिनिमम परसेंटेज में 60% है, तब आप मेंटेनर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। मेंटेनर वही सेम आता है, SNT के लिए आता है। अगर आपका SNT ITI सर्टिफिकेट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, मैकेनिकल ट्रेड आपकी रही थी और उसमें 60% आपके रहे थे मिनिमम। SC ST के लिए अगेन अगर 50% थे तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बार बार नहीं आती, इसको छोड़ना नहीं है। आप बोलोगे सर आपने बता दो दिया, ठीक है अप्लाई कर देंगे, बट कैसे करेंगे, एज लिमिट क्राइटेरिया क्या है, तो भाई सेम चीज़, भाई जो नॉर्मल इंजीनियर होता है उसकी एज कितनी होती है, 21 से 30 साल के बीच में, लेकिन यहाँ पे एज क्राइटेरिया है 21 से 28 साल। अगर आपकी एज इसके बीच में है आप अप्लाई कर सकते हैं। अब कब अप्लाई करना है, क्या अप्लाई एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, यस एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, मैं थोड़ा वीडियो बाद में बना रहा हूँ। एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो गए थे 20 मार्च से, ठीक है। लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, लास्ट डेट है 19 अप्रैल, ठीक है। आपके पास काफ़ी टाइम है, लगभग 20 दिन टाइम है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत ध्यान से अप्लाई करना है क्योंकि इसका एग्जाम होने वाला है आपका 11 से 14 मई को आपका एग्जाम होगा, तो लगभग बस आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है। एडमिट कार्ड आपका अप्रैल में ही आ जाएगा, लास्ट आई थिंक लास्ट वीक में आ जाएगा आपका एडमिट कार्ड, तो तैयारी अच्छी रखिए अपनी। और वही बात करते हैं, इसमें फीस क्या लगने वाली है, भाई हम सब तो डिस्कस कर दिया, अब फीस क्या लगेगी। तो फीस लग रही है आपकी जनरल की, OBC की, AWS की फीस लग रही है 1180 रुपये, सॉरी। एंड SC ST के लिए फीस है 826 रुपये, GST हटाकर बता रहा हूँ मैं आपको। जनरल, OBC और EWS के लिए 1180 रुपये है, SC ST के लिए 826। तो देर किस बात की, अभी वीडियो को पॉज करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत जाके अप्लाई कर दो। जय हिंद।